है कि जो क्रम्पटन बल्ब है, अगर आप अपने रूम में क्रम्पटन बल्ब इस्तेमाल करते हैं तो आपके रूम में 100% बैक्टीरिया मर जाएंगे। क्योंकि कुछ गलती बाबा रामदेव की तरफ से भी हुई। गाँव में सेंसिटिव लोगों से कहा कि आप ईसा मसीह की पूजा करो, कोरोना ठीक हो जाएगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव और आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच विवाद की क्या वजह है। इस वजह को जानने की और समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो नए हमारे व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब करिए। और अगर हमारे वीडियोज, हमारे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप इसे लाइक्स एंड शेयर करिए। दोस्तों, जो आज हाल में विवाद बढ़ रहा है आईएमए और बाबा रामदेव के बीच में, दरअसल मेरी माने तो इस विवाद की शुरुआत आज से 1 साल पहले हो चुकी थी। जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया था, तो फर्स्ट वेव आने के जस्ट बाद बाबा रामदेव ने कोरोनिल और 2-3 और ऐसी दवा मार्केट में लाया था उन्होंने, जिसका उन्होंने प्रचार किया था कि इस दवा को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका इम्यूनिटी जो है वो हाई तो होगा ही, बल्कि कोरोना का एंटीबॉडीज भी आपके अंदर बनेगा। तो उस टाइम में भी एक विवाद हुआ था इसको लेकर आयुष मंत्रालय के साथ बाबा रामदेव का, जिसके बारे में आपको शायद जानकारी होगी। कुछ दिन के लिए इनको बैन किया गया था, फिर इसके बाद उन्होंने पूरी तरह से पारदर्शिता को ध्यान में रखकर अपने दवा को मार्केट में उन्होंने लॉन्च किया। दरअसल दोस्तों, इस पिछले 5-6 साल में जितनी भी हेल्थ सेक्टर की कंपनी है, मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्ड कंपनी है, उन सारे कंपनियों के गिरोह का बाबा रामदेव के साथ एक अदावत चलती आ रही है। हुआ कुछ ऐसा है कि मार्केटिंग में जो वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशंस के प्रोडक्ट्स हैं, या फिर खाद्य सामग्री है, इन सारे मार्केट पैलेस पे आज के डेट में पतंजलि एक अच्छा खासा पकड़ रखता है। और जो पहले की ट्रेडिशनल कंपनियां थी, एमएनसी थी, बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिनने भारत में करोड़ों अरब डॉलर कमाए, एक मार्केट को उन्होंने अपनी जागीर बना लिया था। एक सन्यासी आके इनके तिलिस्म को इस तरह से भस्म करता है कि इनको पता ही नहीं चलता है कि ये मेरा इतना बड़ा मार्केट, 100 करोड़ लोगों का जो हमने एक मार्केट खड़ा किया था, तिलिस्म खड़ा किया था, जो सुबह शाम उठते, ऐसा उनका प्रचार सिस्टम था, इकोसिस्टम था कि अब आप समझ लो कि टूथपेस्ट को लोग टूथपेस्ट के नाम से नहीं बल्कि कॉलगेट के नाम से जानने लगे थे। लेकिन बाबा रामदेव ने इनके तिलिस्म को भस्म कर दिया 5-6 साल में, और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स पानी मांगने लगे बाबा के आगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, हमारे पैलेस को कैप्चर कौन कर रहा है। तो बहुत तरह के हथकंडे इन्होंने अपनाए डिस्टेबलाइज करने के लिए, कि चूंकि इनका सनातन धर्म से पहले से इनकी अदावत है। इस सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ज्यादातर कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो या तो ईसाईकरण, मैं आपको एकदम सबूत के साथ ये सारी चीजें बताऊंगा, कि या तो ईसाईकरण या फिर परोक्ष रूप से इस साजिश में वो शामिल रहे हैं। बड़े सारे कंपनियों पे तो जांच भी चल रही है। तो बाबा ने जो चोट किया इनके आर्थिक साम्राज्य पे, तो उसका जो बिलबिलाहट है, जो उसका रिएक्शन है, कहीं ना कहीं तो दिखेगा। और इनको एक मौका मिल गया ये सेकेंड वेव में। चूंकि कुछ गलती बाबा रामदेव की तरफ से भी हुई, ज्यादा सेंसिटिव ये भी हो गए, लेकिन जब इन्होंने पूरी तरह से लिखित माफी, चूंकि आईएमए का जो प्रेसिडेंट है, मैं उनके बारे में भी आपको नेक्स्ट बताऊंगा आगे कि उनकी क्या क्या पोल पट्टी खुली है।
एक्चुअल में उन्होंने इस पूरे विवाद को, जो बाबा रामदेव का पूरा विवाद है, इस पूरे विवाद को उन्होंने इंडियन डॉक्टर्स फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ जोड़ा बड़े ही खूबसूरती से। बाबा रामदेव का बाद में जब उन्होंने अपना माफीनामा लिखा, उन्होंने हर्षवर्धन जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके इंटरवेंशन के बाद उन्होंने जो माफी मांगा, इसमें उन्होंने एकदम क्लियर कहा कि बहुत सारी ऐसी सवाल हैं हमारे जो मैं कुछ दिन में आपसे पूछूंगा। मैं किसी भी डॉक्टर्स, किसी भी फ्रंट लाइन वर्कर्स, किसी भी मेडिकल स्टाफ का अपमान नहीं कर रहा हूं। आपने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए सिर्फ मैं उसी का जवाब आपसे दे रहा हूं। और एक क्लिप भी वायरल हुई थी बीच में कि उन्होंने इनके ऊपर 100-1000 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया दिल्ली में और कई अन्य प्रदेशों में इनके खिलाफ, रामदेव के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दायर करवाया। तो किसी ने इनसे पूछा कि क्या आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इन्होंने कहा कि गिरफ्तार तो इनके पूज्य पिताजी भी नहीं कर सकते हमें। तो इनको लग रहा है कि एक सन्यासी इतना पावरफुल कैसे हो गया, एक सन्यासी बिजनेस की बात कैसे कर सकता है, एक सन्यासी बिजनेस टाइकून्स को हाथों हाथ चैलेंज कैसे कर सकता है, एक सन्यासी भारत जैसे बड़े बिजनेस मार्केट पे कैसे कब्जा कर सकता है। क्योंकि ये सन्यासी धर्म की बात, जो सनातन की बात है, जो सनातन परंपरा की बात है, जो सनातन संस्कृति की बात है, उसका समर्थन कर रहा है। और मैंने आपको बताया कि आईएमए के जो प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर दोस्तों कई सारे आरोप लगे हैं और कई सारे आरोप में तो पूरी तरह से सबूत भी मिल चुके हैं कि ये खुलेआम ईसाईकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने खुलेआम एक बयान में कहा कि जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको ईसाई धर्म का पालन करना चाहिए। अभी एक हाल में ही नर्स ने गांव में लोगों से कहा कि आप ईसा मसीह की पूजा करो, कोरोना ठीक हो जाएगा। तो ये तरह तरह के बहुत सारे प्रोपेगेंडा भी चल रहा है मार्केट में। लेकिन मैं बाबा रामदेव का दिल से सपोर्ट और उनको दाद देना चाहूंगा कि इतने बड़े गिरोह के साथ वो अकेले लोहा ले रहे हैं। उन्होंने 25 सवाल आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से पूछा कि आपके पास हाइपरटेंशन का क्या इलाज है, आपके पास शुगर का परमानेंट इलाज क्या है, आपके पास माइग्रेन का, सरदर्द का परमानेंट इलाज क्या है। इस तरह से उन्होंने 25 बीमारियों का पूरा लिस्ट इनसे पूछा कि आप बताइए कि इन बीमारियों का आपके पास क्या इलाज है, आप इनका परफेक्ट परमानेंट इलाज अगर है तो हमें आप बताइए। हमारे पास है, आयुर्वेद में ये इलाज है, मैं ऐसे बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता हूं। तो इनकी तो बोलती बंद है, इन्होंने एक भी सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। बस ये एक ही चीज बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स का अपमान है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का अपमान है। और जानकर आपको हैरत होगी ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कैसे कैसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा है। देश की चिकित्सा व्यवस्था में तकनीकी मदद करने के बजाय ये एशियन पेंट्स का प्रचार कर रहे हैं। एशियन पेंट्स का प्रचार करके ये बता रहे हैं कि अगर आप एशियन पेंट से अपने दीवार की पुताई करते हैं तो दीवार के सारे जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे 100%। इनका कहना है कि जो क्रम्पटन बल्ब है, अगर आप अपने रूम में क्रम्पटन बल्ब इस्तेमाल करते हैं तो आपके रूम में 100% बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो मेरी तो सलाह है आईएमए को कि जितने लोग हैंड सैनिटाइज करते हैं, बॉडी को सैनिटाइज करने के लिए इतने बड़े बड़े मशीन लगाते हैं मॉल में, सब लोग क्रम्पटन बल्ब लगाए। फिर जब क्रम्पटन बल्ब से ही 100% बैक्टीरिया मर जाता है तो फिर सैनिटाइजर मशीन, इतने सारे इक्विपमेंट, इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतने पैसे खर्च करने की जरूरत क्या है फिर? तब तो क्रम्पटन बल्ब से ही बैक्टीरिया को डिस्पोज किया जाए। वाह, कितने अति उच्च विचार हैं आपके। तो ये है दोस्तों आईएमए। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों हमारे नए व्यूअर से खास करके रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
प्लीज़ आप नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब करिए। हमारे वीडियोज, हमारे कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक्स एंड शेयर करिए। और दोस्तों, आपके सबसे ज़्यादा आपकी प्रतीक्षा हमें आपके कमेंट की होती है कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें और क्या सुधार की ज़रूरत है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने सुझाव दें, आपके सुझाव का हमेशा सम्मान होगा। बाकी दोस्तों, नेशन फर्स्ट को प्यार और सपोर्ट के लिए आपका हृदय से आभार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।